दोस्तों, दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। लोगों को इस त्योहार का इंतजार पूरे साल भर से रहता है। दीपावली की तैयारी 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। जानकारी के लिए बता दें, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसको त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग खरीदारी और पूजा पाठ करते हैं। आइए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है, क्या है, शुभ मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीदकर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं। तो क्या करें दोस्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकाक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सक है। तो क्या है यह चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोत्सु धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 से शुरू होगी और अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ काक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन, दान और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीदकर भी भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीदकर पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है।
या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समानता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चख देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह साधन हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, नंबर 6, साबुत धनिया। धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वह है कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 8, खील बतासे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं, पुराने रखें। खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 9, नमक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से
धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। हल्दी दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती दोस्तों। पर वो ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों। धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार सेव, सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दूर्वा घास अवश्य खा ले और पूरे परिवार को भी खिलाए हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चख देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह साधन हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, नंबर 6, साबूत धनिया धनतेरस पर साबूत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रखें
कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए दोस्तों। नंबर 7, दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वह है कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं दोस्तों। कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं दोस्तों। नंबर 8, खील बतासे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं, पुराने रखें। खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए, नए खील बतासे। धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 9, नमक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10, झाड़ू। धन तेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12, हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, पर वो ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार सेब, सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनते भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को जरूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन ऐश्वर्य, धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। दोस्तों,
शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजें घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी पकड़े पीले चावल, साथ पीला हलवा या पीली खीर अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धनवंतरी को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसीलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खाना चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए ताकि पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित हो और माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से अपना आवाज बना ले। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना। कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखना। जो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। मिलते हैं।